आखिर क्यों अलग अलग हुई दिवंगत सुपरस्टार धर्मेंद्र की प्रार्थना सभा? क्या धर्मेंद्र जी के निधन के बाद आ गई है उनके दोनों परिवारों के बीच दरार? हेमा मालिनी के प्रेयर मीट में क्यों नहीं पहुंचे थे सनी और बॉबी देओल? हेमा मालिनी ने अब इतने समय बाद खुद तोड़ी है चुप्पी, बताया अलग अलग प्रेयर मीट का क्या था राज। नमस्कार दोस्तों, एक ऐसा सुपरस्टार जिसने कई दशकों तक स्क्रीन पर अपनी दमदार आवाज, हंसते मुस्कुराते चेहरे और एक्शन से करोड़ों दिलों को जीता हो, अचानक हमेशा के लिए वो अलविदा कह देता है। हम बात कर रहे हैं लेजेंडरी एक्टर और सुपरस्टार धर्मेंद्र की, जिनका निधन पिछले साल नवंबर में हो गया था। ये खबर इतनी तेजी से फैली कि पूरा बॉलीवुड, उनके फैंस और यहां तक कि आम लोग सदमे में डूब गए। धर्मेंद्र जी के निधन के बाद उनके अलग अलग प्रेयर मीट होने की वजह से लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि देओल परिवार में आखिर अंदर ही अंदर क्या कुछ चल रहा है। हालांकि अब खुद हेमा मालिनी ने पहली बार इस पूरे मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और उन अफवाहों का जवाब दिया है जो उनके परिवार को लेकर फैल रही थीं। धर्मेंद्र जी 89 साल की उम्र में अपनी जिंदा दिली के लिए बड़े मशहूर थे, लेकिन अक्टूबर के मध्य में उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। परिवार को लगा कि ये कोई मामूली बात है, क्योंकि पहले भी कई दफा ऐसा हुआ था कि वो अस्पताल जाते थे और ठीक होकर घर लौट आते थे। हेमा मालिनी ने अपने इंटरव्यू में बताया कि 16 अक्टूबर को उनके जन्मदिन पर धर्मेंद्र जी ने उन्हें खुद शुभकामनाएं दी थीं। वो इतने प्यार से बात कर रहे थे कि किसी को अंदाजा ही नहीं था कि ये उनके जीवन के आखिरी पल हो सकते हैं। परिवार में सब साथ थे। हेमा मालिनी, उनकी बेटियां ईशा और अहाना, सनी देओल, बॉबी देओल सब अस्पताल के चक्कर काट रहे थे, डॉक्टर से बात कर रहे थे और उम्मीद ये कर रहे थे कि इस बार भी वो ठीक होकर घर वापस आ जाएंगे। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। नवंबर का महीना आया और 24 नवंबर 2025 को धर्मेंद्र जी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। ये खबर सबको सुन्न कर गई। बॉलीवुड इंडस्ट्री में सन्नाटा छा गया। सुपरस्टार से लेकर उनके पुराने को स्टार्स तक सबने सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलियां दी। ये निधन सिर्फ एक स्टार का जाना नहीं था, बल्कि एक युग का अंत होने जैसा था। हेमा मालिनी ने कहा कि ये एक ऐसा सदमा था जिसे संभाल पाना उनके लिए नामुमकिन लग रहा था। उन्होंने बताया कि पिछले 1 महीने से परिवार लगातार संघर्ष कर रहा था। अस्पताल में हर संभव कोशिश की जा रही थी, लेकिन आखिरकार वो चले ही गए। निधन के ठीक बाद परिवार ने बहुत जल्दी में अंतिम संस्कार की व्यवस्था की। आनन फानन में सब कुछ किया गया, क्योंकि परिवार सदमे में था और मीडिया का दबाव भी बढ़ रहा था। अंतिम संस्कार मुंबई में ही संपन्न हुआ, जहां परिवार के सदस्यों के अलावा कुछ करीबी दोस्त और इंडस्ट्री के लोग भी शामिल हुए। लेकिन यहीं से शुरू हुई वो बातें जो लोगों के मन में सवाल पैदा कर रही थीं। अंतिम संस्कार के बाद प्रार्थना सभाओं का आयोजन शुरू हुआ, लेकिन ये सभाएं अलग अलग शहरों में रखी गईं, अलग अलग जगह रखी गईं। सबसे पहले 27 नवंबर को मुंबई में एक प्रार्थना सभा हुई, जिसका आयोजन सनी देओल और बॉबी देओल ने किया। यह सभा उनके पिता की पहली पत्नी प्रकाश कौर के साथ थी और इसमें हेमा मालिनी या उनकी बेटियां दिखाई नहीं दी। फिर हेमा मालिनी ने भी अलग से 2 प्रार्थना सभाएं रखी, एक तो मुंबई में अपने घर पर जहां उनके करीबी लोग शामिल हुए, और दूसरी फिर 11 दिसंबर को राजधानी दिल्ली में। इतना ही नहीं, हेमा मालिनी ने मथुरा में भी एक सभा का आयोजन किया, जो कि उनका संसदीय क्षेत्र है। अब ये अलग अलग सभाएं देखकर लोगों के मन में अफवाहें फैलने लगीं। सोशल मीडिया पर चर्चाएं शुरू हो गईं कि क्या हेमा मालिनी और देओल परिवार के बीच सब कुछ ठीक नहीं है? क्या इस परिवार में दरार आ गई है? क्या सनी और बॉबी ने हेमा को नहीं बुलाया? ये सवाल हर तरफ गूंजने लगे। मीडिया में भी ये खबरें छपने लगीं और लोग तरह तरह की अटकलें लगाने लगे, लेकिन परिवार की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान आया ही नहीं, जिससे अफवाहें और तेज हो गईं। हेमा मालिनी ने भी चुप्पी साध रखी थी और ये चुप्पी लोगों को और भी ज्यादा परेशान कर रही थी। अब हेमा मालिनी ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ दी है। हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने पहली बार धर्मेंद्र जी के निधन पर खुलकर बात की। ये इंटरव्यू अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, क्योंकि इसमें हेमा जी ने न सिर्फ अपनी भावनाओं को व्यक्त किया, बल्कि उन अफवाहों का भी जवाब दिया जो परिवार की एकता पर सवाल उठा रही थी। हेमा जी ने कहा कि धर्मेंद्र का जाना उनके लिए गहरा झटका था। उन्होंने बताया कि एक ऐसा सदमा था जिसे संभाल पाना मुश्किल था। हालात बहुत बुरे थे, क्योंकि 1 महीने तक जब उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे थे। अस्पताल में जो कुछ भी हो रहा था, उससे हम जूझने की लगातार कोशिश कर रहे थे।
हम सभी वहाँ थे, ईशा, आहाना, सनी, बॉबी सब साथ में थे। पहले भी कई बार ऐसा हुआ था कि वो अस्पताल गए और ठीक-ठाक होकर वापस लौट आए। हमें लगा था कि इस बार भी वो वापस लौट आएँगे। उन्होंने आगे कहा कि धर्मेंद्र जी उनसे बहुत प्यार से बात कर रहे थे और उनका 90वाँ जन्मदिन मनाने की जो तैयारियां थी पूरा परिवार कर रहा था, लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। हेमा मालिनी ने भावुक होते हुए कहा कि उन्हें अपनी आंखों के सामने इस तरह टूटते देखना बहुत मुश्किल था। किसी को भी ऐसे हालात से नहीं गुजरना चाहिए। अलग अलग प्रार्थना सभाओं के सवाल पर उस इंटरव्यू में हेमा जी ने साफ साफ कहा कि ये सब हमारे परिवार का निजी मामला है। उन्होंने बताया कि परिवार के भीतर सब कुछ चर्चाएं हुई थीं और कोई विवाद नहीं था। सनी और बॉबी ने अपनी सभा रखी क्योंकि उनका सर्कल अलग था। हेमा ने कहा कि मैंने अपने घर पर एक प्रार्थना सभा रखी क्योंकि मेरे साथ रहने वाले लोगों का ग्रुप अलग है। इसके बाद मैंने दिल्ली में एक प्रार्थना सभा रखी क्योंकि मैं राजनीति में सक्रिय हूं और उस क्षेत्र से जुड़े मेरे दोस्तों के लिए वहां प्रार्थना सभा करना बहुत जरूरी था। मथुरा भी मेरा संसदीय क्षेत्र है और वहां के लोग उनसे बेहद प्यार करते हैं, इसीलिए मैंने वहां पर भी एक प्रार्थना सभा रखी। मैंने जो किया उससे मैं पूरी तरह संतुष्ट हूं। यह सुनकर साफ हो जाता है कि फैसले निजी और व्यावहारिक कारणों से लिए गए थे, ना कि किसी झगड़े की वजह से। हेमा जी ने यह भी जोड़ा कि लोग सोचते हैं कि दो अलग अलग परिवार हैं तो क्या होगा, लेकिन हम सब ठीक हैं और हम सब एक दूसरे के साथ हैं। हेमा मालिनी ने इंटरव्यू में अपनी भावनाओं को भी खुलकर साझा किया। उन्होंने बताया कि वो बहुत मजबूत इंसान हैं और अपनी भावनाएं सिर्फ खुद तक रखती हैं। सोशल मीडिया पर उनके रोने के वीडियोस और सूजी आंखों की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, लेकिन वो कहती हैं कि लोग इस बहकावे में ना आएं। उनके फैंस और दोस्त मैसेज भेजकर मुझे मजबूत रहने को कहते हैं, लेकिन हेमा जी कहती हैं कि वो पहले भी ऐसे सदमों से गुजरी हैं। उन्होंने अपनी माँ के निधन का भी जिक्र किया जो 20 साल पहले हुआ था। तब उन्हें लगा था कि वो आगे जी नहीं पाएंगी, लेकिन जिंदगी ने उन्हें जीना सिखाया कि वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है। हेमा मालिनी अब धीरे धीरे अपनी जिंदगी पटरी पर ला रही हैं। उन्होंने कहा कि वो काम पर वापस लौट रही हैं, मथुरा जा रही हैं, परफॉर्मेंस दे रही हैं, शोज कर रही हैं और राजनीतिक काम भी वो शुरू करेंगी, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जिनसे धर्मेंद्र जी खुश होते थे। ये दिखाता है कि दुख कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जिंदगी चलती रहती है, लेकिन परिवार में वो खालीपन हमेशा रहेगा। सनी देओल के बारे में हेमा जी ने बताया कि वो बहुत परेशान और गुस्से में थे क्योंकि मीडिया की गाड़ियां उनके पीछे भाग रही थी, जिससे परिवार को भी दिक्कत हो रही थी, मुश्किल हो रही थी, लेकिन अब सब धीरे धीरे शांत हो रहा है। दोस्तों, ये पूरी कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में रिश्ते कितने महत्वपूर्ण होते हैं। धर्मेंद्र जी जैसे इंसान जो प्यार और जिंदादिली की मिसाल थे, उनके जाने से खालीपन तो आया, लेकिन उनकी यादें, उनकी फिल्में और उनका परिवार उन्हें हमेशा हम सब के बीच जिंदा रखेगा। हेमा मालिनी का इंटरव्यू इस वक्त ट्रेंड में बना हुआ है क्योंकि धर्मेंद्र जी के निधन के बाद से ही परिवार के सदस्य इस तरह के सवालों से बच रहे थे। अब जाकर आखिरकार हेमा मालिनी ने सामने आकर सोशल मीडिया पर चल रही सभी अफवाहों पर विराम लगा दिया। अक्सर होता ही है दोस्तों कि एक शख्स चला जाता है, लेकिन उसके पीछे कई बातों के सिलसिले चला करते हैं जिनके सवाल जो हैं आने वाले लंबे समय तक नहीं मिलते हैं। लेकिन ये अच्छा किया हेमा जी ने पूरा इंटरव्यू देकर सब कुछ साफ कर दिया है कि सब कुछ ठीक वैसा ही है जैसा कि होना चाहिए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। साथ ही आपको याद दिलाना चाहूँगा कि मेरे 2 चैनल यूट्यूब पर और हैं। एक है उज्ज्वल त्रिवेदी टॉक्स, जहाँ पर हम ज़िंदगी जीने के नए नज़रिए के बारे में बात करते हैं। अगर आप ज़िंदगी जीने का नया नज़रिया जानना चाहते हैं तो आप उस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही उज्ज्वल त्रिवेदी रिव्यूज़ भी है, जहाँ पर मैं अपने रिव्यूज़ पोस्ट करता हूँ। तो अगर आप मेरे रिव्यूज़ देखना चाहते हैं तो आप उस चैनल पर भी आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। पसंद आया हो तो आप नीचे अपना कॉमेंट अपने शहर के नाम के साथ छोड़ना मत भूलिएगा।